العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज़िज़ तलबा, आज का सबक एक नए बाब से शुरू होता है। बाबुर रिफ़्क़ि वल हयाई व हुस्निल खुलुक़ि, कि ये बाब है नरमी व मेहरबानी करने, हया और शर्मिंदगी के एहसास और इसी तरह हुस्न खुल्क़ के बयान में। कि रिफ़्क़ असल उन्फ़ की ज़िद है, सख्ती की ज़िद है, कि जिसके माने है नरमी, मुलायमत, यानी ये कि अपने साथियों के हक़ में मेहरबान और नरम ख़ू होना, नरम तबीयत का होना, इनके साथ अच्छी तरह से पेश आना और हर काम में इत्मीनान और खुश उसलूबी के साथ अंजाम देना। और हया से मुराद है शर्मिंदा, हयादार होना। यानी हया असलन उस कैफियत का नाम है जो किसी इंसान पर ऐब और बुराई के खौफ और नदामत की वजह से तारी होती है, कि इंसान शर्मा जाए, उसके अंदर हिजाब महसूस हो, इसे हया कहते हैं। यानी इंसान को डर हो कि मेरे ऊपर बुराई का धब्बा लग जाएगा या कोई मुझे देख लेगा, तो ऐब और बुराई के खौफ से जो इंसान के अंदर कैफियत पैदा हो जाती है, और ये कैफियत इंसान को किसी अमल के करने से उसके अंदर जो झिझक पैदा होती है उसे कहते हैं हया। और हुस्न खुल्क़ के माने हैं अच्छे अखलाक। तो अगले अल-फ़स्लुल अव्वल अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तआला रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ व युअती अलर रिफ़्क़ि मा ला युअती अलल उन्फ़ि व मा ला युअती अला मा सिवाह, रवाहु मुस्लिम। व फ़ी रिवायतिन लहु क़ाल लिआइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अलैकि बिर्रिफ़्क़ व इय्याकि वल उन्फ़ वल फ़ुहश इन्नर रिफ़्क़ ला यकूनु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु वला युन्ज़अु मिन शैइन इल्ला शानहु। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला नर्म व मेहरबान है और नरमी और मेहरबानी को पसंद करता है। मतलब अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुद भी नर्म है, मेहरबान है, और बंदों के तई भी वो इस बात को पसंद करता है कि वो बंदे आपस में नरमी इख्तियार करें, आपस में नरमी और मेहरबानी का मामला करें, एक दूसरे को सख्तियों और दुश्वारियों में मुब्तला न करें। और इसीलिए वो युअती अला रिफ़्क़ि मा ला युअती अलल उन्फ़, इसीलिए वो नरमी और मेहरबानी पर वो चीज़ आता फरमाता है जो दुरुस्ती और सख्ती पर आता नहीं फरमाता। और फिर फरमाया कि वमा ला युअती अला मा सिवा, और इतने दर्जात, इतना सवाब और इतनी चीज़ें आता फरमाता है कि नरमी और मेहरबानी पर जो चीज़ आता करता है वो नरमी और मेहरबानी के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ पर आता नहीं फरमाता। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और मुस्लिम शरीफ ही की एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातब करके फ़रमाया कि अलैकि बिर्रिफ़्क़, कि नरमी और मेहरबानी को लाज़मी तौर पर इख्तियार करो, और सख्ती और दुरुस्ती, मिजाज की सख्ती और बेहयाई से अपने आप को बचाओ। क्योंकि जिस चीज़ में नरमी होती है इसको ज़ीनत बख्शती है, और जिस चीज़ में से नरमी निकाल ली जाती है वो ऐबदार हो जाती है। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और मेहरबानी की फ़जीलत को और उसकी बड़ाई को बतलाया है कि नरमी असल अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि ख़ुद नर्म है, मेहरबान है, तो बंदों के तई भी इस बात को पसंद करता है कि वो आपस में नरमी और मेहरबानी का मामला करें।
और उनके अंदर भी शफ़क़त, मुरुवत के जज्बात फ़रोग़ पाएँ। और ये एक ऐसी खूबी है जिसके ज़रिए माशरे को इत्मीनान, सुकून और बहुत हासिल होता है, और बहुत सारी परेशानी और बेचैनियों से माशरा महफूज रह सकता है। तो जिस माशरे के अंदर हर फर्द अपने तमाम उमूर और मामलात में नरम खोई, मेहरबानी और मुरुव्वत का बर्ताव करे, एक दूसरे को सख्तियों और परेशानियों में मुब्तला करने से इज्तिनाब करे, तो ये माशरा यकीनन सालेह और अच्छा बेहतर माशरा होगा, खैर व बरकत का माशरा होगा। पूरे माशरे पर अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत और उसकी नेमतों का नुज़ूल होगा। क्योंकि अल्लाह ताला क्योंकि हदीस में वयुअती अला रिफ़्क़ि मा ला युअती अला लन, कि नरमी और मेहरबानी पर अल्लाह ताला वो चीज़ आता फरमाता है जो सख्ती पर आता नहीं फरमाता। तो मतलब इसके ज़रिए ये तरगीब दिलाई गई कि अपने उमूर और मामलात में बाहमी तौर पर नरमी और मेहरबानी इख्तियार करो ताकि हुसूल मकसद को पहुँच सको। और साथ में इस बात की बशारत भी दे दी गई कि जो लोग सख्ती और दुरुस्ती के बजाय नरमी और मेहरबानी का तरीक़ा इख्तियार करते हैं, हक़ ताला उनको ज़रूर अज्र व सवाब अता करता है और उनको अपने मकासिद में कामयाब और कामरान बनाता है। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नरमी की फ़जीलत और नरमी के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले इनाम को बतला रहे हैं कि नरमी पर अल्लाह की तरफ से वो इनाम मिलेगा जो सख्ती पर नहीं मिलेगा। और फिर मज़ीद यहाँ पर आगे अगले जुमले में मज़ीद तशरीफ़ फरमाते हुए एक दूसरे अंदाज में यूँ फरमाया जा रहा है कि नरमी और सख्ती पर अल्लाह ताला की तरफ से वो इनाम और वो चीज़ें हासिल होगी, दुनियावी और उखरवी वो नेमतें हासिल होगी कि जो सख्ती और दुरुस्ती करने की सूरत में अता नहीं होती थी। और फिर इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी एक रिवायत में मुखातब करके फरमाया कि देखो, हमेशा नरमी को लाजमी पकड़ो और बदगोई से, फहश कलामी से और सख्ती से हमेशा दूरी इख्तियार करो, दूर रहा करो। क्योंकि जिस चीज़ के अंदर नरमी होगी तो उसको ज़ीनत बख्श देगी, उसके अखलाक, उसकी तबीयत नरम होगी, लोग उससे मोहब्बत करने लगेंगे, लोग उसको चाहने लगेंगे। और अगर नरमी दिल से निकाल ली जाए, अगर अखलाक से, किरदार से मेहरबानी का जज्बा अगर ख़त्म कर दिया जाए तो फिर आयबदार कि इंसान की शख्सियत आयबदार हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा नरमी इख्तियार किया करो तो अपने मकसद में कामयाब भी होगे। और सख्ती, दुरुस्ती और आमियाना रवैया और अंदाज़ इख्तियार करने से हमेशा अपने आप को बचाओ, क्योंकि जिसके अंदर ये चीज़ होगी उसको ऐबदार बना देगी, उसके ऊपर गोया के सख्ती का धब्बा लग जाएगा। फिर आगे अगली हदीस है, वान जरीरिन रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन युहरम अर्रिफ़्क़ युहरमिल खैर, रवाहु मुस्लिम। कि हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को नरमी और मेहरबानी से महरूम कर दिया जाता है, गोया कि वो नेकी से महरूम कर दिया जाता है, खैर से महरूम कर दिया जाता है। यानी नरमी ही ऐसी चीज़ है कि गोया के तमाम भलाई इसी के अंदर है। और इसीलिए यानी बाज़ रिवायत में खैर के साथ कुल्लहू का भी लफ्ज़ आया है, यानी कि जो शख्स नरमी और मेहरबानी की खूबियों से आरी होता है, उससे दूर होता है, गोया कि वो हर तरह की भलाई से, खैर से महरूम करार पाता है। तो इस हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी का मकसद नरमी और मेहरबानी के वस्फ़ की फ़जीलत बयान करना, इस अज़ीम वस्फ़ को हासिल करने की तरग़ीब दिलाना है ताकि सख्ती और दुरुस्ती से इंसान दूर रहे और नरमी और मेहरबानी के ज़रिए तमाम भलाइयों के हासिल होने का उसे एक ज़रिया मिल जाए। फिर अगली हदीस है, वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मर्र अला रजुलिन मिनल अंसार वहुवा यईदु अखाहु बिल हयाई या वहुवा यईदु अखाहु फिल हयाई फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु फ़इन्नल हयाअ मिनल ईमान मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के पास से गुज़र रहे थे जो अपने भाई को हया के सिलसिले में नसीहत कर रहे थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इसको छोड़ दो, उसे कुछ न कहो, क्योंकि हया असल ईमान ही का एक जुज़ है, ईमान की एक शाख है। मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हो रहा था, आपने देखा कि एक शख्स अपने भाई को समझा रहा है, कुछ बतला रहा है, और दरअसल वो अंसारी सहाबी भी अपने भाई को हया से मना कर रहे थे। कह रहे थे कि ज़्यादा झिझकना नहीं चाहिए, यानी आदमी के अंदर कुछ जुर्अत होनी चाहिए और हया से इज्तिनाब करना चाहिए। ज़्यादा शख्स हया करने लगोगे तो कैसे रहोगे, कैसे काम करोगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें इस तरह कहते सुना तो उनको माना फरमाया कि देखो हया से मत रोको। क्यों कि तुम अपने भाई को हया करने से मना कर रहे हो, हालांकि हया खुद एक बहुत आला और अच्छी सिफत है, ईमान की एक शाख है। तो इस हदीस में लफ्ज़ यईदु का असल मुराद युनज़िरु है कि वो अपने भाई को हया के सिलसिले में नसीहत कर रहे थे, यानी हया से डरा रहे थे, धमका रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हया की फजीलत बयान करते हुए उनको कहते हैं कि भाई हया से मत रोको, शर्माने से उसे मत रोको। उसके अंदर जो झिझक की कैफियत है कि हया के बारे में जो अभी बतलाया गया कि असल हया कहते ही हया उस कैफियत का नाम है जो किसी इंसान पर ऐब और बुराई के खौफ और नदामत की वजह से तारी हो जाती है, कि जिसकी वजह से इंसान कोई काम के करने से झिझकता है, शर्मिंदा होता है, शर्मिंदगी को महसूस करता है। तो इस चीज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया से इंसान को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हया तो ईमान ही का एक जुज़ है। फिर अगली हदीस है वअन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैरिन व फ़ी रिवायतिन अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया नेकी और भलाई के सिवा कोई बात पैदा नहीं करती। अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैर, यानी हया का असर, उसका जो नतीजा होगा वो हमेशा नेकी और भलाई ही का नतीजा होगा। और एक रिवायत में है कि हया की तमाम सूरतें बेहतर है, हर तरह से हया बेहतर ही है। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की फ़जीलत को बयान किया कि अगर किसी के अंदर हया है तो वो हया हमेशा खैर का सबब बनेगी, उसको नेकी और भलाई ही लाएगी। और हया की जितनी सूरतें हैं, जितने हया जो भी जिस तरह से भी इसके इंसान के अंदर हो तो वो खैर ही है, भलाई ही है, बेहतर ही है। अब यहाँ पर कभी ये इश्काल हो सकता है कि कभी इंसान हया की वजह से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अंदर कोताही कर रहा हो, या फिर वो उसके अंदर ये शर्मिंदगी कि मैं उसे कैसे मना करूं, कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको टोकूं, उसमें हया महसूस कर रहा है। तो असल इसे हया नहीं कहते हैं। जो कैफियत इंसान को हकीकत के इजहार से रोक दे, हुकूक की अदायगी से बाज रखे, इसको हया नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको इज्ज़ या बुज़दिली कहेंगे, जो कि एक तरह की ख़राबी है, कमज़ोरी है, नुकसान है। क्योंकि शरीयत की नज़र में हकीकी हया वही है जो बुराई को तर्क करने का बाइस बने।
और इसकी असल पहचान ये है कि नफ्स उस चीज़ को इख्तियार करने से बाज रहे जिसको शरीयत ने बुराई करार दिया हो, या वो खुद हराम हो या मकरूह हो। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से मुराद कि हया की जितनी सूरतें हैं वो सब बेहतर ही हैं। तो इससे ये मालूम हुआ कि इंसान का किसी को अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से रोकने के सिलसिले में अपने अंदर झिझक महसूस करना, ये असल हया नहीं है, बल्कि ये असल बुज़दिली है, ये असल एक कमज़ोरी है, ये उसकी इज्ज़ है। और हया असल कहते हैं कि जो उसे बुरे कामों से उसको रोक दे, बुराई से रोक दे। फिर अगली हदीस है वान इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तहयि फस्ना मा शि'त रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ने पहले अंबिया पर उतरने वाले कलाम में से जो बात पाई है, जो उनको अभी तक की मिली है, वो ये है, इज़ा लम तस्तहयि, जब तुम्हारे पास हया बाकी न रहे, जब तुम बेशरम हो जाओ तो फिर जो चाहे कर लो। मतलब ये है कि पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर जो वही नाजिल हुई, जो कलाम उन पर उतरा, तो उनसे माखूज़ बातों में से जो चीज़ें हैं या उनसे माखूज़ जो अहकामात हम तक पहुँचे हैं या मिले हैं, उनमें से बहुत सारे तो तगय्युर और तबद्दुल का शिकार हो गए, बहुत सारी चीज़ें मनसूख हो गए, लेकिन जो चीज़ बाकी है वो ये है कि हया का बाकी रहना। कि वो एक कौल ये है कि इज़ा लम तस्तहयि फस्ना मा शि'त, कि अगर तुम्हारे पास हया बाकी ना हो, अगर तुम बेशरम हो जाओ तो फिर जो चाहे करो। तो इससे मुराद बेहयाई का हुक्म देना हरगिज़ नहीं, बल्कि बतौर ख़बर के ये कहा जा रहा है कि जो इंसान को जो चीज़ बुराई से रोके रखती है वो हया है। और जब अगर किसी शख्स ने हया ही को तर्क कर दिया, शर्म ही को उठाकर ताक में रख दिया, बेहया बन गया, तो अब जो चाहे करे, उसे किसी गुनाह, किसी बुराई को इख्तियार करने में उसे कोई शर्म महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु यानी इस कलाम का मतलब या इस कौल और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मतलब कि तहदीद और तौबीख है। इससे इस बात से आगाह कर देना है कि जब तुमने बेहयाई ही पर कमर कस ली है, जब तुम बेहया ही बनना चाहते हो, हया को तर्क कर चुके, तो जो चाहे करो, लेकिन याद रखो कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम्हें अपने करतूतों की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला का कौल है इअमलू मा शि'तुम, कि तुम जो चाहे करो। या फिर अगली हदीस है वान नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअल्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्मि फ़क़ाल अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ वल इस्मु मा हाका फ़ी सदरिक व करिहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, रवाहु मुस्लिम। और इसी तरह अगली हदीस भी है वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाक़ा, रवाहुल बुखारी। और इसी माना से मिलती जुलती ये हदीस भी है वान्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। यहाँ तीन हदीसें एक ही मज़मून और माना की हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हज़रत नवास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि नेकी और गुनाह के बारे में। मैंने पूछा कि नेकी क्या चीज़ है, गुनाह किसे कहते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़, फरमाया कि नेकी खुशखुलुक़ी का नाम है, अच्छे अखलाक का नाम है। यानी नेकी की उम्दा सूरत इंसान के अच्छे अखलाक हैं। और गुनाह वो काम है वल बिर्रु मा हाका फ़ी सदरिक, जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे, तरद्दुद पैदा करे।
और तुम इस बात को पसंद न करो कि लोग तुम्हारे इस काम से वाकिफ़ हो जाएं। वह करीता कि तुम इस बात को नापसंद करने लगो कि कहीं लोग इससे वाकिफ़ हो जाएं। यानी कि नेकी हुस्न खुल्क का नाम है कि यानी अच्छे अखलाक ही बेहतरीन नेकी है। तो ये तो वाज़ेह बात है, लेकिन अल इस्म माहा का फ़ी सदरिक, मतलब कि जो चीज़ तुम्हारे दिल में तरद्दुद पैदा कर ले, तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो, बल्कि इसकी वजह से दिल दिमाग में एक खलिश पैदा हो, तो वो समझ लो कि वो तुम्हारा काम बेहतर नहीं बल्कि गुनाह का बाइस है। यानी और ख़ास तौर से ये उन लोगों के बारे में है जिनकी फ़ितरत सलीम हो, जिनके सीने में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का नूर रखा हो और अच्छे और बुरे की उनके अंदर तमीज़ हो। तो ऐसे लोगों को गुनाह करने या कोई भी काम जो उन्हें गलत या शरीयत ने गलत रखा हो, तो फ़ितरत सलीमा गोया कि उनके दिल के अंदर एक खटक पैदा कर देती, तरद्दुद पैदा कर देती है, जिसकी वजह से मालूम होता है कि हाँ ये काम गुनाह का हो गया है। तो गुनाह की ये तारीफ़ बताए कि गुनाह वो है जो जिससे तुम्हारे दिल में तरद्दुद और खटक पैदा हो और तुम इस बात को नापसंद करो कि लोग उसको जान लें, लोग इस काम से वाकिफ़ हो जाएं। फिर आगे अच्छे अखलाक की फजीलत बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और सब में ज़्यादा प्यारा मुझे वही शख्स है जो अच्छे अखलाक का हामिल हो, यानी जिसके अखलाक, आदात, अतवार अच्छे हों, बेहतरीन खसलत का हामिल हो, वो मुझे महबूब है। और फिर अगले हदीस में भी इसी माना को बयान किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर ही से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर शख्स वो है जिसके अच्छे अखलाक हों। इन अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न खुल्क की ऐसी फजीलत बयान की, ये नहीं कहा कि ज़्यादा तहज्जुद पढ़ने वाला, इबादतें करने वाला अच्छा, बल्कि ये फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे हों वो सब में अच्छा है, वही मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब शख्स है। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.